निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास हैं। राम सबके हैं। जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में तमाम सारे साधु संत सब लोग मौजूद रहेंगे, लेकिन राम मंदिर पर लगातार राजनीति भी गर्माती जा रही है। ऐसे में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब सवाल पूछा गया कि राम मंदिर पर जो राजनीति हो रही है, जो जातिवाद का आरोप लग रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला कि राम सबके हैं, राम कण-कण में है। जो लोग पृथ्वी पर सांस लेते हैं, राम उनके भी हैं। साथ ही जब पूछा गया कि आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं कि नहीं, तो सीधे तौर पे कहा गया कि क्यों नहीं जाऊंगा, राम हमारे भी हैं, हमको निमंत्रण मिला है और इस सदी का ये सबसे बड़ा उत्सव है। आप भी सुने धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं। जी, चूंकि राम दरबार है आपके गले में और राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की मूर्ति की अयोध्या में, ये जो एक उत्सव है, इसको लेकर के आप, चूंकि आपको निमंत्रण मिला है, आप वहां पर शायद जाएंगे भी, जा रहे हैं। उत्सव है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत ज्यादा खास है। निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है। केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं, उनको भी है। तो जो है, हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। शास्त्री जी, इसमें एक सवाल ये भी है, चूंकि कोर्ट से फैसला आया है तब मंदिर बन रहा है, लेकिन श्रेय लेने की भी बात चल रही है। कुछ लोग कहते, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राम हमारे हैं तो राम किसके? अब आप ही बता दीजिए, चूंकि आप गुरु की श्रेणी में, तो आप ही बताइए कि राम किसके हैं? राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास हैं। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है, उनके राम हैं। और रही बात, जातिवाद के लिए राम मंदिर नहीं हो रहा, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर। सुना आपने। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नजर आते हैं। खुद को हनुमान भक्त कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री 22 जनवरी को खुद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री क्या संदेश देते हैं। लेकिन जिस तरह से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में रामलला का होने वाला है, और साथ ही बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो अयोध्या को एक किले की तरह बना दिया गया है, जिसे अभेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चारों तरफ से सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। AI सिस्टम के तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था को वहां पे परखा जा रहा है। कई हजार फोर्स लगे हुए हैं। 22 तारीख का वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।